ये है हिस्ट्री की एनसीईआरटी का 12th स्टैंडर्ड का जो पार्ट 1 बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ब्रिक्स बिड्स एंड बोन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हम इतने सालों से 6th 7th 8th में कहीं ना कहीं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, पर ये जो चैप्टर है वो फुल्ली थीम बेस्ड चैप्टर है, यानी कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या यूनिक चीज़ें हैं हर एक कल्चर की या हर एक किंगडम्स की, वो हम इस बुक्स में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द हरप्पन सील। हरप्पन सिविलाइजेशन की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है द हरप्पन सील, और ये जो है वो एकदम से अलग आर्टिफैक्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये जो स्टोन है, ये जो सील है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन से बना है जिसका नाम है स्टोन ऑफ स्टेटाइट। और इन सील्स के ऊपर मोस्ट यूनिक चीज जो है वो है एक एनिमल मोटिव्स बने हो। मोटिव्स यानी कि कोई भी डिजाइन या पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे एक यूनिकॉर्न का पिक्चर बना हुआ है, और भी ऐसे पिक्चर्स है जैसे कि एलिफेंट हो सकता है या टाइगर हो सकता है या बुल हो सकता है। इस टाइप के एनिमल के डिजाइन्स हरप्पन सील्स के ऊपर पाए जाते हैं। अब एक यूनिक चीज और जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में है वो है उसकी स्क्रिप्ट, जो कि अभी भी अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब है कि हम अभी भी उस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं कि उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। और तो और हमें और जो चीजें पता चली है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो चीज़ों को पढ़कर हमें पता चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वो है उनके हाउसेस, उनके पॉट्स, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके टूल्स, उनके सील्स। जबकि हमें उसका लैंग्वेज नहीं पता, पर ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चली है और जिसके थ्रू हमने पता किया कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहते थे। अब हम इस चैप्टर में या आगे ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो होते हैं, यानी कि जो हम खोद के हमें पता चले, जैसे स्केलेटन मिला, कॉइन्स मिला, सील्स मिला, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कि यानी कि उसको स्टडी कैसे करते हैं और कैसे कभी कभी इंटरप्रिटेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी आज कुछ मिला तो हमने उसे कुछ इंटरप्रेट किया, कि जैसे कि समझो आज इंटरप्रेट किया कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उन्हें वो बार्ली खाते थे, बट फिर कल को हमने कुछ और चीज़ ढूंढी तो मे बी हमें पता चला कि नहीं, सिर्फ बार्ली नहीं, वो और भी चीज़ें थी जो खाते थे। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस के थ्रू कभी कभी हम हिस्ट्री में चेंजेस भी देखते हैं। और तो और सिविलाइजेशन के और भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो अभी तक अननोन है, जिसका एक मेन एग्जाम्पल है जो स्क्रिप्ट, जो हमें अभी तक पता नहीं चली है कि वो लोग क्या लिखते थे। अब ये जो यहाँ पे बॉक्स है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के स्पेसिफिक टर्म्स, प्लेस और उसके टाइम्स के बारे में बात करती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लोग जब ये कल्चर टर्म को यूज करते हैं तो वो उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है कल्चर को लेकर। जैसे कि वो लोग कल्चर किस बात को कल्चर कहते हैं, कि कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कोई ग्रुप ऑफ सामान है जो बहुत ही यूनिक है, और यूनिक होने के साथ साथ वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलता है। जैसे कि कोई हरप्पन सील्स हो गया तो वो सिर्फ इंडिया के वो हरप्पन रीजन में ही मिलते हैं, तो वो वहाँ के यूनिक हो गए और वो टाइम के भी यूनिक है। यानी कि इस तरह के जो सील्स है वो वैदिक पीरियड में नहीं मिलते हैं, हमें वैदिक पीरियड के पहले वाले पीरियड में ही मिलते हैं। यानी कि वो टाइम, प्लेस और जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में यूनिक है, तो उसे कल्चर कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उसे यूनिक कल्चर कहते हैं। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का वो क्या यूनिक कल्चर था जो वो सिविलाइजेशन को अपने आप में एक अलग सिविलाइजेशन बनाता है, तो वो था उन लोग के सील्स, उन लोग के बीड्स, उन लोग के वेट्स,
यानी कि जैसे हमारा 1 kg 2 kg है, उस टाइम पे भी लोग वेट्स यूज करते थे। फिर उसके साथ स्टोन ब्लेड्स और तो और इवन उनके बेक्ड ब्रिक्स। अब ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आज का जो अफगानिस्तान है, आज का जो जम्मू है, आज का बलूचिस्तान है और आज का गुजरात है। ये जम्मू का एरिया जो है वो, ये टेक्स्ट बुक पुरानी है, तो आज का जो जम्मू का एरिया है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अभी हमने लेह लद्दाख की टेरिटरी वगैरह बना दी है। अदरवाइज जो उसके पहले जो जम्मू का रीजन था, यहाँ पे उस रीजन को डिनोट किया गया है। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे पड़ा, तो इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा, और वहाँ पे ही हमें फर्स्ट टाइम पता चला था कि अरे यहाँ पे पॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, तो मे भी यहाँ पे पहले लोग रहते होंगे। तो ये सबसे पहले जो जगह पे पता चला था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अर्ली हड़प्पा, एक है लेट हड़प्पा और एक है मैच्योर हड़प्पा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो अर्ली हड़प्पा था वो जब स्टार्टिंग में नया नया हड़प्पन सिविलाइजेशन बन रहा होगा उसे हड़प्पा कहते हैं। मैच्योर हड़प्पा जो है वो एकदम पीक पीरियड पे है, यानी कि एकदम सिटीज फ्लरिश कर रही है, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, उसे मैच्योर हड़प्पा कहते हैं। और लेट हड़प्पा वो होगा जहां धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा, कोई रीजन से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है ना अभी, तो क्या क्या रीजंस थे जो थोड़े थोड़े चेंजेस आने लग गए, फ्लड्स आने लग गए, जिससे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी, सोशल लाइफ सब कुछ खत्म होने लग गया। उस फेज को कहते हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है हमने 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ लिया है।